नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुर या पोस्ट बहादुर सांसद निशिकांत दुबे को अच्छी तरह से रगड़ दिया है। ये कहा है कि वो अज्ञानी है, उन्हें संविधान की समझ नहीं है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीधे और स्पष्ट तौर पर यह भी कह दिया है कि उनकी प्रवृत्ति ध्यान आकर्षित करने की है, यानी वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर आरोप लगा रहे हैं। और इसके बाद से एक बार फिर से यही सवाल उठकर निकलकर सामने आने लगा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह, क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने बड़बोले सांसद निशिकांत दुबे पर लगाम लगाएंगे? क्योंकि निशिकांत दुबे ने आज ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की वकालत कर दी है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तीखे और तल्ख शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के सांसद यानी मोदी के सांसद को आईना दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके बावजूद मोदी के सांसद किस तरह से अपने बड़बोलेपन की आदत को जारी रखे हुए हैं, अनाप शनाप मांगे वो अपनी ही सरकार यानी नरेंद्र मोदी की सरकार से कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में आया। उनसे अपील की गई, उनसे आग्रह किया गया, एक रिट याचिका दायर की गई थी कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर तल्ख टिप्पणी की है, अपमानजनक टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करनी चाहिए देश की अदालत को, देश की सुप्रीम अदालत को। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीधे 3-4 चीजें कही कि निशिकांत दुबे का जो बयान था यह गैर जिम्मेदाराना था। इसके साथ क्या कहा कि संविधान के तहत उन्हें यानी निशिकांत दुबे को दिए गए कर्तव्यों और दायित्वों के बारे में उनका यह जो बयान है यह उनकी अज्ञानता दर्शाती है, यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की अज्ञानता दर्शाती है। तीसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, कि वो ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, यानी चर्चा में बने रहना चाहते हैं, मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, और इसलिए निशिकांत दुबे ने इस तरह का बयान दिया। और निशिकांत दुबे ने क्या कहा था? निशिकांत दुबे ने पिछले महीने जब मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई तरह के फैसले आए थे, तो एक इंटरव्यू में निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था, देश की सुप्रीम अदालत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। पिछले महीने निशिकांत दुबे ने क्या कहा था कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। दूसरी चीज क्या कही थी निशिकांत दुबे ने कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ही जिम्मेदार है, यानी सीधे सीधे देश की सुप्रीम अदालत पर, सुप्रीम कोर्ट पर इतने तल्ख और तीखे शब्दों में न्यायपालिका के फैसले की आलोचना पहले भी होती रही है, नेता पहले भी आलोचना करते रहे हैं, तमाम पत्रकार भी आलोचना करते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाना, सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने का आरोप लगाना, यह अपने आप में पहली बार हुआ था। और वो भी कहते हैं ना कि कोई ऐसा वैसा सांसद नहीं, देश के सबसे बड़े बल्कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल देश की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का बयान था। और निशिकांत दुबे का भारतीय जनता पार्टी में कद का अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि सदन के अंदर जितनी डिबेट्स होती हैं आमतौर पर उस डिबेट की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर निशिकांत दुबे करते हैं। उनके कद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जब अपमानजनक टिप्पणी, अपमानजनक बयान निशिकांत दुबे ने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर, एक्स पर बाकायदा पोस्ट करके निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया। मैं आपके स्क्रीन पर जेपी नड्डा का वो पोस्ट दिखा रहा हूं, और जानबूझकर मैं ये पोस्ट दिखा रहा हूं क्योंकि इस पोस्ट की आप तारीख देखिएगा और इस पोस्ट की तारीख से आपको अंदाजा हो जाएगा कि निशिकांत दुबे का कद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कितना बड़ा है। जेपी नड्डा ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा करने के लिए 19 अप्रैल को एक्स पर पोस्ट किया था। और क्या लिखा था जेपी नड्डा ने कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी
का कोई लेना देना नहीं है, यह इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो कोई इत्तेफाक रखती है और न ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयान को सिरे से खारिज करती है और नीचे तारीख जैसा कि मैंने आपको बताया 19 अप्रैल को दिया गया बयान था और आज 20वां दिन है और 20वें दिन तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान से किनारा तो किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की निशिकांत दुबे पर। इससे आप निशिकांत दुबे के भारतीय जनता पार्टी के अंदर कद का अंदाजा लगा सकते हैं और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं, मोदी के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद आपके बयान से किनारा करते हैं तो आमतौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासन को भंग करने का नोटिस भेजा जाना चाहिए, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया 20वां दिन है, कार्रवाई हुई नहीं और उसके बाद भी निशिकांत दुबे लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप पोस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आज कह दिया कि अज्ञानी हैं, उन्हें समझ नहीं है, गैर जिम्मेदार हैं। इन तमाम तल्ख टिप्पणियों के बीच आज भी निशिकांत दुबे ने एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर, वो आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। और मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ नेताओं की आदत हो गई है, सुबह उठते ही कुछ ऐसा बयान दे दिया जाए जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया कि आप मीडिया की हेडलाइन बन जाए, आप मीडिया की सुर्खियां बन जाए। और आज सुबह 8:56 टाइम देखिएगा, 8 मई 2025 8:56 पर निशिकांत दुबे साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक्स पर पोस्ट करके क्या कह रहे हैं कि यह समय युद्ध का है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस समय लागू नहीं होती है। सोशल मीडिया यूट्यूब के पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोगों को, और वो बाकायदा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को टैग करके लिख रहे हैं कि उनको बंद कर देना चाहिए। पाकिस्तान हमारे उन विशेष लोगों के बकवास को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना रहा है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों से छीनने की वकालत कर रहे हैं सोशल मीडिया पर तमाम तरह के लोग। यह देश के एकजुट होने का समय है, सेना की तारीफ सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं कमी है तो सरकार को बताना जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कोई मायने नहीं रखती। और विडंबना देखिए कि ये बात वो राजनीतिक दल कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी, जो अपने पुराने दौर में यानी जनसंघ के दिनों में देश में आपातकाल का विरोध कर चुका है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता गाहे बगाहे आपातकाल का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने, कांग्रेस की प्रधानमंत्री ने देश में आपातकाल लगाया, लोगों से मौलिक अधिकार छीन लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली, जीवन जीने का अधिकार छीन लिया। और आज उसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के करीबी सांसद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने की वकालत कर रहे हैं, अपनी ही सरकार से अभिव्यक्ति को छीनने की मांग कर रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणियां की, सुप्रीम कोर्ट ने जो निशिकांत दुबे को आईना दिखाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने जो निशिकांत दुबे को अज्ञानी, गैर जिम्मेदार और मीडिया की लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाला नेता बताया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करेगी? क्या निशिकांत दुबे को सजा मिलेगी? क्या निशिकांत दुबे को सजा देकर सुप्रीम कोर्ट एक एग्जाम्पल सेट करना चाहेगा? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी आज उठा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, न्यायपालिका ने, सुप्रीम अदालत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं हैं जो इस तरह के हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने, देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि हमारे कंधे मजबूत है, इसलिए हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते और ये जो अवमानना की जो कार्रवाई है, इसको लेकर जो याचिका दायर की गई, इस पर विचार नहीं करना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। लेकिन जो आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने, वो आईना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखना चाहिए, वो आईना अमित शाह और जेपी नड्डा को भी देखना चाहिए, क्योंकि निशिकांत दुबे वो देख पाएंगे, इस बात की उम्मीद बहुत कम है। निशिकांत दुबे सुप्रीम कोर्ट के इस तल्ख टिप्पणी से कोई सबक ले पाएंगे, कोई सबक सीख पाएंगे, इस बात की उम्मीद बहुत कम है। और जिन बयानों का, सुप्रीम कोर्ट की जिन टिप्पणियों का मैंने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे बढ़कर भी कई तरह की तल्ख टिप्पणियां की है, जो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इस देश की सरकारों के लिए, अगर सरकारें चाहें तो एक मार्गदर्शक का काम कर सकती है। निशिकांत दुबे चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की इन तमाम टिप्पणियों को पढ़कर अपने आप को सुधार सकते हैं। हालांकि इस बात की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि वो तो यही कहेंगे कि मैं तो जीत गया हूं, क्योंकि मेरे खिलाफ जो अवमानना की याचिका थी उसको सुप्रीम अदालत ने
खारिज कर दिया है। लेकिन एक एक करके सुप्रीम कोर्ट की अन्य कई टिप्पणियों के बारे में मैं आपको बताता हूं और फिर आपको समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा था। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के बयान ने सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी अवमानना कर दी, सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भावना को कितनी बुरी तरह से आहत किया। सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह कह दिया कि नफरत फैलाने वाले भाषण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लक्षित समूह के सदस्यों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। समूहों के बीच में वैमनस्य पैदा होता है और सहिष्णुता और खुले विचारों को यह खत्म करता है, जो समानता के विचार के लिए प्रतिबद्ध बहुसांस्कृतिक समाज के लिए बहुत जरूरी है। न्यायालय ने साफ साफ यह भी कहा, देश की सुप्रीम अदालत ने साफ साफ यह भी कहा कि लक्षित समूह को अलग थलग करने या अपमानित करने का कोई भी प्रयास एक आपराधिक अपराध है और इसके साथ उसी तरह से निपटा जाना चाहिए। यानी मोदी के सांसद को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता को लेकर सुप्रीम कोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की यह तल्ख टिप्पणी, जस्टिस खन्ना की यह तल्ख टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती हुई नजर आती है। लेकिन यह मामला यहीं तक खत्म नहीं होने जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि निशिकांत दुबे सुधरने वाले नहीं हैं, निशिकांत दुबे बदलने वाले नहीं हैं और देश के जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस बी.आर. गवई, वो कई मामलों में, बल्कि 3 बार मैं आपको कहूं, अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए पिछले कुछ दिनों के दौरान बार बार ये कह चुके हैं कि हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम विधायिका के काम में हस्तक्षेप करते हैं, हम कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप करते हैं। और जिस तरह से अलग अलग समूह निशिकांत दुबे के इस बयान पर कार्रवाई चाहते हैं, भले ही देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना ने जो कुछ भी कहते हुए इसको खारिज कर दिया हो, लेकिन जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं जस्टिस बी.आर. गवई, उनके तेवरों से तो नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाले, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपमान करने वाले नेता को छोड़ने को तैयार है। तो इंतजार करिए उस दिन का जब जस्टिस बी.आर. गवई देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और फिर कोई ना कोई जब इस मामले को लेकर जाएगा, भले ही वो निशिकांत दुबे का कोई पुराना बयान हो या हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ताजा बयान भी निशिकांत दुबे दे दे, तो देश के अगले नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई भी सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त टिप्पणी करेंगे। इस बात की उम्मीद इस देश में कानून को जानने वाले, कानून को समझने वाले और खास तौर से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले और सुप्रीम कोर्ट को कई दशकों से कवर करने वाले पत्रकारों को लगता है कि अभी यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ है। निशिकांत दुबे की परेशानी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या ना करे, लेकिन आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट से जरूर उनके लिए कई तरह की बुरी खबरें आएंगी। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।